ब्रिज में हुए ब्लास्ट के बाद रूस में हड़कंप मच गया है। पुतिन बौखला चुके हैं। ब्लास्ट के बाद पुतिन ने यूक्रेन में जंग तेज कर दी है। यूक्रेन में नए कमांडर की तैनाती कर दी गई है। इतना ही नहीं, क्राइमिया में ब्रिज ब्लास्ट के बाद परमाणु हमले का संकट गहरा चुका है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक क्राइमिया के ब्रिज विस्फोट के बाद पुतिन एटमी हथियार भी उठा सकते हैं। ब्रिज ब्लास्ट की ये तस्वीरें पुतिन को चुभ रही हैं। आग की उठती लपटों को देखकर पुतिन गुस्से में है। ब्रिज तबाह होने के बाद किसी भी हद तक जा सकते हैं पुतिन। क्या परमाणु युद्ध का कारण बनेगा क्राइमिया ब्रिज? क्राइमिया ब्रिज पर हमले के बाद से परमाणु युद्ध की आशंका तेज हो चुकी है। मॉस्को से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आ चुकी है। जांच कमेटियां बनाने की बात हो रही है, लेकिन इन जांच प्रक्रिया के बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के कमेंटेटर का बड़ा बयान आया है। ग्लोबल टाइम्स ने परमाणु हमले की चेतावनी दी है। कहा कि ब्रिज तबाह होने के बाद एटमी हथियार उठा सकते हैं पुतिन। ग्लोबल टाइम्स के इस बयान से सनसनी फैल गई। पुतिन विरोधी खेमे में एक बार फिर से हड़कंप मच गया। हालांकि क्राइमिया ब्रिज पर हुए धमाके की जिम्मेदारी सीधे तौर पर यूक्रेन ने नहीं ली है, लेकिन इसकी तुलना जरूर मॉस्को पर मिसाइल अटैक से की गई है। वहीं क्राइमिया पर ज़ेलेंस्की की निगाहें काफी अरसे से लगी हैं। वो क्राइमिया को फिर से अपने कब्जे में लेने की मंशा रखते हैं। क्राइमिया में हुए ब्रिज ब्लास्ट को लेकर रूस बौखला गया है और अब पुतिन नया प्लान बनाने में जुटे हुए हैं, जिससे यूक्रेन को सबक सिखाया जा सके। इसके लिए पुतिन अपने एक खास कमांडर को बड़ी जिम्मेदारी सौंप चुके हैं। तो जो चेचन से लेकर सीरिया तक की बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, अब उस कमांडर को जिम्मेदारी दी गई है, इस अटैक का जवाब दिया जाए। क्राइमिया के ब्रिज में हुए ब्लास्ट के बाद से ही पुतिन फौरन अपना अगला प्लान बनाने लगे। फौरन एक्शन में आ गए और यूक्रेन युद्ध की कमान रूसी वायुसेना के जनरल सर्गेई सुरोविकिन को सौंप दी। सर्गेई सुरोविकिन पुतिन के सबसे करीबी सैन्य अधिकारी हैं। 55 साल के सर्गेई सुरोविकिन ने साल 2017 से रूसी एयरफोर्स की कमान संभाल रखी है। साल 2004 में उन्होंने चेचन में कार डिवीजन का नेतृत्व भी किया था। इसके साथ ही 2017 में सीरिया में रूसी हवाई हमले की कमान संभाली थी। सर्गेई सुरोविकिन के नेतृत्व में सीरिया में जमकर बमबारी हुई थी। बीते एक हफ्ते में तीसरी बड़ी सैन्य नियुक्ति है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में यूक्रेन में रूस की सेना की हालत पस्त हो चुकी है। रूस के जीते हुए इलाके मुट्ठी में रेत की माफिक निकलते जा रहे हैं। कई इलाकों में फिर से यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। ऐसे में पुतिन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वो किसी भी सूरत में यूक्रेन पर फतह हासिल करना चाहते हैं। अब वहीं क्राइमिया के ब्रिज पर हुआ हमला आग में घी का काम कर चुका है। सबसे बड़ा काउंटर अटैक माना जा रहा है। पुतिन ने भले ही जांच के आदेश दिए हों, लेकिन वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। ऐसे में एक बार फिर से परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। पूरी दुनिया को ये डर सताने लगा है कि कहीं पुतिन इस हमले का बदला न्यूक्लियर वॉर से न ले लें। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग से जुड़ी इस वक्त हम खबर आपको अपडेट करेंगे, जहां धमाके से रूस बौखला चुका है। ब्रिज धमाके की जांच की जा रही है। धमाके में 3 लोगों की जान चली गई थी। इसके साथ ही धमाके से रेलवे लाइन अभी तक बंद है और इसके साथ ही क्राइमिया ब्रिज पर विस्फोट पुतिन की शान पर सबसे बड़ी चोट बताई जा रही है। रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले ब्रिज पर जोरदार धमाका हुआ और पुल पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। धमाके के बाद यूक्रेन ने कहा कि ये शुरुआत है, रूस से अपनी हर चीज वापस लेंगे। पेश है ये स्पेशल रिपोर्ट। वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 3।
वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 5। एक बार फिर देखिए, जब पुल पर विस्फोट हुआ तो जलता ब्रिज कैसा नजर आया। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सुनिए, जिन्होंने कल ही क्राइमिया का नाम लेकर रूस को सीधी चुनौती दी थी। Прозвітуємо про успіхи і у Запорізькій області, у тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму. और फिर आधी रात के बाद क्राइमिया ब्रिज पर वो हुआ जिसे देखकर पुतिन और पुतिन की सेना की सांसें थम सी गई। घड़ी की सुइयां उस वक्त रात के 3:07 का टाइम बता रही थी। उस वक्त मॉस्को में 6:07 हुए थे। तभी पुल से गुजर रहे एक टैंकर में भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना बड़ा था कि पुल से गुजर रही ट्रेन के 7 टैंकों में आग लग गई। 7 टैंक आग में धू धू कर जल उठे। इसके बाद रोडवे ब्रिज का भी एक हिस्सा नदी में जा गिरा। इस ब्रिज को क्राइमिया पर रूस के कब्जे की निशानी के तौर पर देखा जाता है। ब्रिज पर एक जलता हुआ ट्रक दिखाई दिया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ट्रक में धमाके के कारण आग लगी या धमाका ही ट्रक से किया गया। रूस के क्राइमिया ब्रिज का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसी रास्ते से पुतिन की सेना यूक्रेन के लिए आगे बढ़ रही थी। और इसी ब्रिज पर यूक्रेन की लंबे अरसे से नजर है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने क्राइमिया ब्रिज पर हुए धमाके की तुलना मॉस्को हमले से की है। क्या ज़ेलेंस्की अपने बंकर में बैठकर इस बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे? क्या मॉस्को की तबाही के बाद ज़ेलेंस्की के टारगेट पर पुतिन की लाइफलाइन आ चुकी है? क्राइमिया ब्रिज के सामरिक मायने बहुत ज्यादा हैं। समंदर के बीचों बीच बना ये वो पुल है जो आज यूक्रेन में चल रहे युद्ध के पीछे कई वजहों में से एक है, क्योंकि ये पुल क्राइमिया पर रूस की हुकूमत को मजबूत करता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन भी खुलकर इस पुल को यूक्रेन के लिए एक अहम टारगेट बता चुका है। और पुल पर भीषण आग लगने के बाद अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन क्राइमिया पर फिर से कब्जा कर सकता है। क्राइमिया ब्रिज रूस को क्राइमिया से जोड़ता है। ये यूरोप का सबसे लंबा पुल है। इस पुल की लंबाई 19 किलोमीटर है। ये रेलवे ब्रिज यूक्रेन में रूस के सैनिकों तक लॉजिस्टिक सप्लाई करने का मुख्य रास्ता है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने क्राइमिया ब्रिज पर हुए धमाके की तुलना मॉस्को पर मिसाइल अटैक से किया है। इस ब्रिज पर यूक्रेन की नजर काफी अरसे से थी। अप्रैल महीने में ही यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के चेयरमैन ओलेस्की डैनिलोव ने कहा था कि अगर क्राइमिया ब्रिज को निशाना बनाने के लिए हमें कोई मदद करे तो बहुत अच्छा होगा। पुतिन और उनकी सेना ने जब ये चेतावनी सुनी तभी से अलर्ट मोड में थी। तब से पुतिन को कुछ ऐसी ही तस्वीरों के ख्वाब आ रहे थे। रूस को अंदेशा था कि ज़ेलेंस्की क्राइमिया ब्रिज का भी वही हाल कर सकते हैं जो उनकी मिसाइलों ने मॉस्को का किया। तो जंग लगातार जारी है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तनाव चरम पर है। इसी बीच रूस के हाथ कुछ हिस्से निकल जाने से पुतिन बौखला चुके हैं। परमाणु हमले की धमकी दे डाली। लेकिन हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जिसके बाद अमेरिका और नाटो देशों ने रूस से निपटने के लिए फुल प्रूफ तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद से दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। पुतिन के एटमी अटैक की धमकी के बाद पश्चिमी देशों में हलचल तेज है। अमेरिका और नाटो देश अपनी तैयारियों में लग गए हैं। अमेरिका ने हाइपरसोनिक यानी
आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ने वाले एक रॉकेट इंजन के टेस्ट का दावा किया है। हालांकि ये टेस्ट अगस्त में किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी अमेरिका ने अब जाकर दी। इस हथियार को बनाने के लिए नाटो का दूसरा सदस्य नॉर्वे भी अमेरिका का साथ दे रहा है। बाइडेन के प्लान से होगा पुतिन का पतन। रूस की धमकी के बीच अमेरिका की तैयारी। अमेरिका ने विध्वंसक वेपन का किया टेस्ट। अमेरिका ने थोर्स हैमर का किया टेस्ट, जिसका असली नाम है थोर एयर यानी टैक्टिकल हाई स्पीड ऑफेंसिव रैमजेट फॉर एक्सटेंडेड रेंज। थोर एयर प्रोग्राम के तहत अमेरिका एक सॉलिड फ्यूल रैमजेट व्हीकल बनाने पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज भी ज्यादा होगी और स्पीड भी हाइपरसोनिक होगी। लेकिन इसके बावजूद वो महंगा नहीं बल्कि किफायती होगा। अमेरिका का ये सफल टेस्ट उसके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में वो रूस और चीन जैसे अपने दुश्मनों से काफी पीछे है। चीन धड़ाधड़ अपने हाइपरसोनिक हथियारों के टेस्ट कर रहा है और रूस तो अपने हाइपरसोनिक हथियार यूक्रेन पर दाग भी रहा है। वही अमेरिका के पास अब तक ऐसा कोई हाइपरसोनिक हथियार तैयार नहीं है जिससे वो हमला कर सके। ऐसे में अमेरिका का ये टेस्ट काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ अमेरिका ने थोर हैमर का टेस्ट किया, तो वहीं दूसरी ओर फ्रांस ने भी अपनी एक मिसाइल का टेस्ट करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। जी हां, पश्चिमी देशों की ये तैयारी आने वाले दिनों में पुतिन की परेशानी बढ़ा सकती है। फ्रांस ने भी समंदर में अपनी घातक मिसाइल का परीक्षण किया। अपने इस कदम से फ्रांस ने रूस को यह जता दिया कि अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, और इसलिए फ्रांस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए समंदर में एस्टर 15 नाम की मिसाइल का परीक्षण किया। फ्रांस की नेवी ने बकायदा इस मिसाइल परीक्षण का वीडियो भी जारी किया, जिसमें समंदर का सीना चीरते हुए उसका एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल तेजी से आगे बढ़ता दिखा। इस दौरान जंगी जहाज के अंदर मिसाइल को टेस्ट करने की तैयारियां चलती रही। सारी तैयारी होने के बाद एस्टर 15 मिसाइल को लॉन्च किया गया। जैसे ही बटन दबा, युद्धपोत से आग उगलती हुई मिसाइल निकली और फिर वो तेजी से आसमान में मौजूद अपने टारगेट को तबाह करने के लिए बढ़ गई। और इस परीक्षण के बाद फ्रांस की नेवी ने यह दावा किया कि उसकी ये मिसाइल जमीन से हवा में वार करके किसी भी दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। रूस के राष्ट्रपति कई बार पश्चिमी देशों को परमाणु मिसाइल से निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं, जिससे पूरी दुनिया दहशत में है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन यूक्रेन की जंग में पिछड़ते जा रहे हैं और इसी वजह से उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। पुतिन ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक पश्चिमी देश यूक्रेन को जंग में हथियारों की सप्लाई बंद नहीं करेंगे, तब तक उनका यूक्रेन पर कब्जा करने का सपना पूरा नहीं होने वाला। इसी बौखलाहट में वो कई बार नाटो देशों पर परमाणु मिसाइल चलाने की धमकी तक दे चुके हैं। मतलब ये कि पुतिन यूक्रेन में जंग तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन नाटो से भी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। और यही वजह है कि नाटो में शामिल कई देश अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं और इसके जरिए फ्रांस ने रूस को यह संदेश देने की भी कोशिश की कि अगर उसने गलती से भी उसकी तरफ नजर उठाई तो वो चुप नहीं बैठेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्टर 15 मिसाइल को फ्रांस और इटली ने मिलकर बनाया है। ये मिसाइल करीब 14 फीट लंबी है और इसका वजन 310 किलोग्राम है और 30 किलोमीटर के दायरे में ये पलक झपकते ही अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। मतलब ये कि रूस से भिड़ने के लिए अमेरिका, फ्रांस और नाटो ने भी कमर कस ली है और अपनी इस मिसाइल का परीक्षण कर ये भी जता दिया है कि वो पुतिन के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी की बैठक के दौरान श्याम रजक पर भड़क गए तेज प्रताप यादव। श्याम रजक पर तेज यादव भड़क गए और ये आरोप लगाया कि गाली दी गई है उनके द्वारा। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि श्याम रजक ने मुझे गालियां दी हैं। साथ ही ये भी कहा कि श्याम रजक ने मेरे पीए को भी गाली दी है और इस बात को लेकर वो बहुत गुस्से में है। धमकी तो ये भी दे डाली कि हम फेसबुक पे इसे शेयर करेंगे। कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को साला हमारी बहन को गाली देने का काम किया गया श्याम रजक ने। वो ऑडियो भी है जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे।